Hello students. In today's video, we will discuss one example for reading comprehension. As I promised in the last video, we will understand how to identify main idea, how to identify tone, how to infer uh, based on the paragraph that is given, how to infer meaning from based on the paragraph that is given, and many other things in this particular video. Okay, so let's get started. So I want all of you to please first of all understand how we are supposed to read or how we are supposed to approach any passage, right? Because you will have to quickly read the passage, understand it at a very deeper level, and at the same time find the answers for it, right? So पहले से ही बिल्कुल पहले से ही हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं पैसेज को, वही डिसाइड करेगा कि हम अपना टाइम कितना सेव करने वाले हैं और कितने एक्यूरेसी के साथ हम आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम अब पढ़ते हैं पैसेज इकट्ठा. पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे. द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has revolutionized industries worldwide from healthcare to finance, right? So ये कहीं तो समझ में आ रहा है हमें कि artificial intelligence की हम बात करने वाले with ability, but क्या बात करने वाले ये समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, इसीलिए हम सेकेंड सेंटेंस भी पढ़ेंगे. With the ability to process vast amounts of data and uncover patterns that elude human analysts, AI promises increased efficiency, accuracy and innovation. तो हम इसकी पॉजिटिव पार्ट के बारे में बात करें कि एआई किस तरीके से इनोवेशन को प्रमोट करेगा, हेल्प करेगा, और किस तरीके से एआई की मदद से विद द एडवेंट ऑफ एआई अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसका फायदा होगा, राइट? तो ये सब बात हम करने वाले हैं, लेकिन तुरंत हमें मिला है कनेक्टर हाउएवर. तो जैसे मैंने पैराग्राफ कंप्लीशन में भी आपको समझाया था, इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो डायरेक्टली, मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू आवर पैराग्राफ कंप्लीशन एंड पैराग्राफ समरी वीडियोस एज वेल, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है किस तरीके से हमको पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए. तो वही जो अप्रोच है वो मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ. तो सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस पढ़ा. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? ये फर्स्ट सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का. तो इससे हमें पता चला कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, लेकिन बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन हमको पता चली, पूरा मुद्दा नहीं समझ में आया है. सो हमने सेकेंड सेंटेंस भी पढ़ा, टॉपिक सेंटेंस के बाद का भी सेंटेंस पढ़ा. बाद वाले सेंटेंस में समझ में आ गया हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन तुरंत उसके बाद हमने देखा कनेक्टर्स हैं. तो पहले दो सेंटेंस पढ़ने के बाद में हमें कंसिस्टेंटली पढ़ने की जरूरत नहीं होती है जब तक हम कोई कनेक्टर नहीं देखते. अब जैसे ये कनेक्टर है हाउएवर, तो ये कनेक्टर हमको ये बता रहा है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन हम बात करने वाले हैं इस सेंटेंस में. कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन के बारे में बात होने वाली है, इसलिए हम रुके यहाँ एंड वी आर जस्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट चंक्स हियर. कंसर्न्स रिगार्डिंग एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई, और क्या क्या है? बायसेस बीइंग परचुएटेड, algorithms are trained in complete database, और इसी का कुछ एडिशनल, देखो ये भी एक कनेक्टर है, राइट? एडिशनल, तो ये तो एडिशनल ही हम बात करने वाले. ह्यूमंस पोजेस एंड रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड जॉब डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोनेंट्स काउंटर दीज क्रिटिसिज्म, AI's potential to augment human capabilities rather than replace them, leading to future where human AI collaboration drives progress, right? So ये लास्ट सेंटेंस भी पढ़ना जरूरी है. फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना, टॉपिक सेंटेंस पढ़ना जरूरी है. उसके बाद हम स्किम थ्रू करते हैं, क्विकली स्पीड रीड करते हैं पूरा पैराग्राफ. चंक्स जो है ना, इंपॉर्टेंट चंक्स, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं. लेकिन जहां जहां हमको कनेक्टर मिलता है, जैसे एडिशनल, हाउएवर, ये दो कनेक्टर हमें अभी मिले, वहां हम रुकते हैं और देखते हैं कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है या क्या कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, राइट? और लास्ट सेंटेंस जरूर से पढ़ना है हमें. तो हम लास्ट सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि प्रोपोनेंट्स काउंटर दीज क्रिटिसिज्म्स. क्रिटिसिज्म हो रहा है एआई के बारे में कि कुछ एथिकल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, या क्या क्या पढ़ा हमने? बायसेस हो सकते हैं, बायस्ड रिजल्ट दे सकता है ये हमको बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डेटा सेट्स. लेकिन हाँ, और जॉब डिस्प्लेसमेंट का भी एक खतरा है. लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, एआई के कारण हमें मदद ही मिलेगी, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाने की क्षमता है एआई में, और एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन इज द फ्यूचर, ये हम कह रहे हैं, राइट? सो हम दोनों चीजों की बात कर रहे हैं, एआई के बेनिफिट्स की भी बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी किया गया है एआई को, तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं, राइट? सो मेन आइडिया क्या हुआ इन चार ऑप्शंस में से, अब ये समझेंगे हम.
व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, हमको सेंट्रल थीम समझनी है पैसेज की, राइट, कि मेन आइडिया किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ये एआई के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन हमको सिर्फ अपने ही मन से कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उस ऑप्शंस में से हमको समझना है, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये एक हो सकता है, ये एक पार्ट है, राइट, जहां पर हमने फर्स्ट में ही कहा है कि हेल्थ केयर में और ऐसे इंडस्ट्रीज में एआई की वजह से काफी मदद मिली है। द एथिकल कंसर्न्स, एथिकल कंसर्न भी एक पार्ट है, हमने पढ़ा था अभी, एसोसिएटेड विद एआई, बट इज इट द मेन आइडिया? इट इज अगेन वन पार्ट ऑफ इट। इससे बेटर क्या हमको कोई ऑप्शन मिल रहा है, हम देखेंगे फिर से। द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब डिस्प्लेसमेंट, अब ये जॉब डिस्प्लेसमेंट भी एक पार्ट है, ये माइनर आइडियाज है। द डिबेट ओवर पोटेंशियल एंड रिस्क ऑफ एआई, यस, ये है इसका मेन आइडिया कि क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं एआई के, और क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये है माइनर आइडियाज, ये माइनर आइडियाज है, ये मेजर या मेन आइडिया नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑथर्स एटीट्यूड क्वेश्चन। अब ऑथर का क्या एटीट्यूड है, क्या रवैया है, इसके बारे में बात करते समय, व्हाट इज द ऑथर्स टोन रिगार्डिंग कंसर्न सराउंडिंग एआई। क्या वो स्केप्टिकल है, डाउटफुल है कि एआई ने आना चाहिए नहीं आना चाहिए, न्यूट्रल है, क्रिटिकल है, ये बहुत ही क्रिटिकल है कि नहीं ही आना चाहिए, उसके बहुत नुकसान है, या बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, क्या है इसमें से? तो अगर वैसे हम सोचे तो बहुत स्केप्टिकल नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है। इनफैक्ट द ऑथर इज क्वाइट न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल हम कह रहे हैं यहाँ? क्योंकि हमने देखा कि पैराग्राफ में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और दोनों एस्पेक्ट्स पर इक्वल एम्फेसिस है। ऐसा नहीं है कि एक एस्पेक्ट के बारे में कांस्टेंट बात किए जा रहे हैं और दूसरा सिर्फ नेमसेक वहां पर है, हम दोनों के बारे में विद इक्वल इंटेंसिटी बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा और समझेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखिए, हमने यहाँ कहा है AI has revolutionized industries worldwide from healthcare to finance. With the ability to process vast amount of data and uncover patterns that elude human analysts, AI promises increased efficiency. Right, हम यहाँ बात कर रहे हैं हेल्थ केयर और फाइनेंस में किस तरीके से रिवॉल्यूशन लाया है, और उसके बाद हम तुरंत बात करें कि इसके कुछ एथिकल इम्प्लीकेशन भी है। इनकम्प्लीट डेटा बेस के कारण बायस्ड रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है AI, राइट। ऑटोमेशन ऑफ टास्क, द रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड जॉब डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये बोल रहे हैं कि जॉब डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये क्रिटिसिज्म जो है वो गलत है, ये एक्चुअली ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा। सो देख रहे हैं आप, हम कांस्टेंट अच्छा बुरा दोनों बोल रहे हैं उसके बारे में। सो हम कह सकते हैं कि ऑथर का जो टोन है वो न्यूट्रल है, ओके, न्यूट्रल है, उसका एटीट्यूड इस सब्जेक्ट के प्रति न्यूट्रल है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज इन्फरेंस। बेस्ड ऑन द पैसेज it can be inferred that critics of AI believe, जो criticize कर रहे हैं AI को, उनका क्या मानना है कि AI can never fully replace human intelligence। हमको सिर्फ ये देखना है कि बेस्ड ऑन पैसेज उन्होंने क्या बोला है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। AI will bring only positive outcomes to industry, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। Biases in AI systems can occur due to data they are trained on। हाँ, कुछ AI systems के बारे में बात कर रहे थे, डेटा के बारे में भी बात कर रहे थे। AI is not advanced enough to pose a serious threat, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है हमने। सो क्लोजेस्ट आंसर यहाँ पर क्या है? ये वाला, जहां हम बात कर रहे हैं कि AI में बायसेस क्यों होते हैं, इनकम्प्लीट अगर डेटा उसको फीड किया गया है तो AI कैन गेट बी वेरी बायस्ड अबाउट इट, राइट। दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर, ये इन्फ्रेंस निकल रहा है। फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, राइट। Which of the following is a fact according to the passage? The passage जो है that's the main text for us, okay? और उसी के बेसिस पे हमको फैक्ट और ओपिनियन क्या है वो देखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है फैक्ट, हमको इन चार ऑप्शंस में से देखना है कि जो हमने पैसेज पढ़ा उसके बेसिस पर फैक्ट कौन सा है। AI will displace millions of jobs, ये तो फैक्ट नहीं है, ऐसे मिलियन वगैरह नंबर हमने बात नहीं कर रहे हैं, हमने बात नहीं की है। AI has revolutionized industries like healthcare and finance, हाँ ये वाला लाइन है हमारे पैराग्राफ में दिया हुआ है। AI's ethical implications are overblown, ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। AI will not augment human capabilities, उल्टा will only
ऑगमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ओनली जहां वर्ड आ गया वहां पर ये गड़बड़ हो गई। हमने कहा है कि हमने नहीं कहा है मतलब जो एआई को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे सपोर्टर्स ने कहा है कि एआई ऑगमेंट करेगा ह्यूमन कैपेबिलिटीज को, लेकिन सिर्फ ऑगमेंट ही करेगा, कहीं पर भी डाउनग्रेड नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। पर जैसे ही हम बात कर रहे हैं, ओनली ये वर्ड ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, हम सिर्फ उसका पॉजिटिव पॉजिटिव ही प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पर, विच इज नॉट द केस। सो द क्लोजेस्ट आंसर अगेन इज ये, क्योंकि ये ऐसा का ऐसा हमको दिया गया है। सो दिस इज द फैक्ट that AI has revolutionized industries like healthcare and finance. So, guys, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से अलग अलग चीजें समझ में आनी चाहिए हमें दिए हुए पैराग्राफ में, किस तरीके से पैराग्राफ को अप्रोच करना है, वहाँ का टोन कैसे समझना है, ऑथर की टोन कैसे समझ में आनी चाहिए आपको, उसका मेन आइडिया क्या है, माइनर आइडियाज क्या है, और इन्फ्रेंस अगर डिराइव करना है तो किस तरीके से डिराइव करना होगा, राइट। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू अप्रोच अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।